बकरा ईद आ रही है। आज की रेसिपी अचार गोश्त की रेसिपी है। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही रिजवान। राजी आप बताओ ये कैसा इसकी भुनाई हुई है? बहुत प्यारी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी ईद के लिए आप कुछ स्पेशल बना रहे हो? ये जो हमने मिसाला भरा ना इसके अंदर बाशो माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो हैं बहुत ही प्यारी लुक आई है। बहुत ही देखिए मेरे तो मुंह में पता नहीं पानी आ जाता है। माशा मटन अचार गोश्त बकरा ईद स्पेशल जो हमने बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। भाईजान बकरा ईद आ रही है और हम नई नई रेसिपियाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, शॉर्ट रेसिपियाँ बना रहे हैं। आज की रेसिपी अचार गोश्त की रेसिपी है। इतने शॉर्ट अंदाज में शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। अचार गोश्त तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, मेथी दाना लेना है 1 टीस्पून यहाँ पैन में रखना है। हमारे पास 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया इसमें डाल देना है। ज़ीरा साबित सफ़ेद वाला 1 टेबल स्पून और सौंफ 1 टेबल स्पून। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने रोस्ट करना है। रोस्ट करने से फ्लेवर डबल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यहाँ रखेंगे और हल्का सा रोस्ट करेंगे। अचार गोश्त के मिसाले जो हैं वो तैयार होना शुरू हो गए हैं, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, रोस्ट करने के बाद इनको इस तरह मिक्सी के जार में डालेंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिसाले ग्राइंड करने के बाद हमने प्लेट में शिफ्ट कर लेने हैं। बाबा जी अचार गोश्त तो बहुत कुछ पैंदा है, अभी आपके सामने डालेंगे। सबसे पहले ये कश्मीरी मिर्च है, ये कलर के लिए, इसका खुद का टेस्ट नहीं होता, 1 टीस्पून। अब इनको हमने ग्राइंड नहीं करना था, ठीक हो गया। नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, कम या ज़्यादा बाद में देख लेंगे। अच्छा जी, कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून। इसके अंदर शामिल करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। अच्छा जी, आप इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, कलवंजी इसको भी ग्राइंड नहीं करना 1/2 टीस्पून, राई दाना 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। अब सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा अचार गोश्त का मिसाला तैयार हो गया। बाबा जी किन्ने गोश्त वास्ते तैयार होया है अभी बताते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें पहले इसको। अचार गोश्त मिसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है। बहुत भीनी भीनी प्यारी प्यारी, मेरे वाल देखो खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करेंगे, हम मटन में तैयार कर रहे हैं। आप सेम इसी प्रोसेस से आप तैयार कर सकते हैं बीफ में। अब ये 1250 ग्राम है, 1.25 किलो हमारे पास गोश्त है। मिसाला चुकना है तो सारा दब देना है भाई, आधा डालना है। जो मैंने क्वांटिटी बताई उस मिसाले का आपने आधा इसके अंदर डालना है। बाबा जी और मिसाले का क्या करना है उसका भी मैं बताता हूँ क्या करना है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। ये 2 टेबल स्पून है, ठीक हो गया। साथ में फ्राई प्याज ये आधा कप। साथ में हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही, वो भी आधा कप। सुभान अल्लाह हैं। अच्छा जी, तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार गोश्त जो बन रहे होया हैं इसको हमने मैरिनेट करना है कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट, ठीक हो गया। ये मिक्स करने के बाद कवर लगाएंगे और इसको यहाँ पे हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब स्टेप 2 की तरफ आएंगे, ठीक हो गया। स्टेप 2 में हम ना हमारा जो अचार गोश्त मिसाला बचा हुआ था वो एक बॉल में शिफ्ट करेंगे। बाबा जी मैंने बताया है आपको कि मैंने रेसिपियों को शॉर्ट किया है, ठीक हो गया। इसके अंदर हम मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल शामिल करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे ना, हमने एक पेस्ट बनाना है। लेमन जूस थोड़ा सा शामिल कर देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करके चेक कर लेंगे। ये इनफ है, इतना ही काफ़ी है, ठीक हो गया। अब इसका क्या करना है बाबा जी, इसको हमने सब्ज़ मिर्चों में भरना है। जब बकरा ईद पे अचार गोश्त बन ही रहा है तो क्यों ना थोड़ा सा टेस्टफुल बने, लज्जत वाला बने, लजीज बने, बाकमाल बने। आप कहेंगे कि बाबा जी आपने वाकई हैरान कर दिया। बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें लेंगे, यहाँ से इसको टक लगाएंगे। अब आपका दिल चाहता है आप अंदर से बीज रिमूव कर दें, अगर आपका दिल चाहता है तो आप रहने दें, लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़े थोड़े रिमूव कर देते हैं, थोड़े थोड़े रहने देते हैं। यहाँ पे ले आएंगे, इन सब को हम इस तरीके से खाली कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ मिर्चों के तमाम बीज हमने रिमूव कर दिए, क्योंकि हम कहते हैं कि जो अचार गोश्त बने ज़्यादा तीखा ना हो, तीखा ना हो, लाइट लाइट हो, अच्छा, अचार अच्छा। का फ्लेवर आए। राजा जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, राजा जी भी टेस्ट करेंगे आज अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम व्यूअर। अच्छा जी, अब हमने ये जो मिसाला तैयार किया था, ये हमने सब्ज़ मिर्चों के अंदर फिलिंग कर लेनी है इसकी, इस तरीके से। ये मैं आपको बताऊं अच्छे तरीके से अच्छा, आपने। ये बड़ी ईद के लिए आप कुछ स्पेशल बना रहे हो जी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अचार गोश्त लग रहा है मुझे बना रहे हैं अचार आप। गोश्त ये इस तरीके से एक्स्ट्रा से उतार देंगे और इस तरीके से यहाँ पे रखते रहेंगे, क्योंकि खुशबू अचार गोश्त मसाले की आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मिर्चों की फिलिंग भी कर ली हमने, और यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेशर कुकर हमने ले लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन करेंगे, इसके ऊपर इसको चढ़ाएंगे, 1 कप कुकिंग ऑयल का डालेंगे। बाबा जी आपने बताया नहीं, आप मटन में बना रहे हैं, बीफ में बना रहे हैं, कितना वज़न है, सारा कुछ बताते हैं ऑयल गर्म हो जाने के बाद। जी बाबा जी, क्या करना है अब? ऑयल गर्म हो चुका है, 3 टमाटर चॉप किए हुए शामिल करेंगे, और टमाटरों को ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट। मैं तो कोई नया तरीका बनाने हाँ जी लगी आज आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने भी ये अचार गोश्त सालन बना बना के बड़ा खिलाया है, लेकिन मेरा तरीका और था। देखो अब ये यूनिक तरीका, आसान तरीका, आपकी दहलीज पे तरीका अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ जी, टमाटरों को अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लिया। फ्लेम हमारा हाई था, राजा जी ज़्यादा देर नहीं ठहर सकती, इसलिए हमने उनको, राजा जी को बिठा दिया है। और यहाँ पे जो हमने मटन हमारे पास था 1250 ग्राम, 1.25 किलो, इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था आधे घंटे के लिए। इसको इसमें शिफ्ट करेंगे, 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से मटन की टमाटरों की भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, टमाटरों के साथ और ऑयल के साथ। भुनाई पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, गल समझ आ रही है? बुनाई पे हमारा कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होता। हर रेसिपी में पापा के ये वाले अल्फाज जरूर होते हैं। अच्छा, जब भुनाई आप सही करोगे ना किसी भी चीज़ की, स्टेप बाय स्टेप, तो वो खाना अच्छा बनता है। बिल्कुल। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही रिजवान। राजी आप बताओ ये कैसा इसकी भुनाई हुई है? बहुत प्यारी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ना होता है, और 2 कप पानी की हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने में वो गल जाए हम इसको 25 मिनट लगाएंगे। ठीक हो गया? इस तरीके से इसको हिलाएंगे। उम्मीद है 25 मिनट में गल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। अच्छा, मिर्चियाँ भी नहीं डालनी? नहीं राजा, मिर्चों वाली कहानी अभी देर है। चलो ये लें जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे फ्लेम को मीडियम और 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 25 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, 25 मिनट के बाद हमने वेट को उठा के स्टीम को रिमूव कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको खोलने लगे हैं, अब इसकी लुक चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बाबा जी अब आप हमें ये बताएं, ये अचार गोश्त तो तैयार हो गया, अभी नहीं हुआ, ये देखें इस तरीके से ठीक हो गया। अब हमने इसको हल्का सा दम पे रखना है। दम पे क्यों रखना है? ये जो हमने अचार गोश्त मिसाला भरा था सब्ज़ मिर्चों में, ये इसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे, ये इस तरीके से। ऊपर से दोबारा से हम इसको कवर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे रख देंगे कवर, बस ये इस तरीके से, बंद नहीं करना। ठीक हो गया? फ्लेम को ऑन कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट दम के बाद अब ये देखें स्टीम निकल रही है। फ्लेम को बंद करेंगे, इसको हल्का सा यहाँ लेके आएंगे, आपकी आंखों के सामने देखें हैं। सिर्फ इतना कमाल था, ये जो हमने मिसाला भरा ना इसके अंदर, बाशो मज़े आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। राजा जी भी आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम एक कढ़ाई रखेंगे प्यारी सी। राजा जी इधर नहीं आओगे मेरे साथ? हाँ जी। अच्छा जी, अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। बकरा ईद वाले दिन जब राजा जी बीफ खाएंगे, मटन बकरा ईद वाले दिन जब राजा जी मटन खाएंगी तो कमाल हो जाएगा राजा जी। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, देखो हैं, बहुत ही प्यारी लुक आई है, बहुत ही देखें खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो राजा जी, कमाल हो गया। कमाल हो गया। साथ में जब ये मिसाला आप खाएंगे ना निवाले के साथ, मेरे तो मुंह में पता नहीं पानी आ जाता है। माशाल्लाह। हमारे देखने वालों के मुंह में भी पानी आता है, हाँ यकीन जी। करें। हम कमेंट्स पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं बाबा जी हमारे मुंह में पानी आ रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपको चेक करवाएं इसके लुक। ये देखें, ये बना है हमारा मटन अचार गोश्त बकरा ईद स्पेशल जो हमने बनाया है। और ये हमने बनाया पता किस लिए है? आप लोगों के लिए
और राजा जी के लिए और हमारे गेस्ट आए हुए हैं उनके लिए। मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी ये यूनिक सी बकरा ईद स्पेशल अचार गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी हो, जो कि लजीज है, खुशबूदार है, कमाल की है, अचारी फ्लेवर के साथ है, अगर आपको ये लुक वाइज आप इसको चेक करें, पहले नज़दीक लेके आ भाई, इधर आ, इसको दिखा, ज़रा जूम कर भाई, भरी हुई मिर्चें, साथ में निवाला बुरकी बनी हो इंज नाम दे नाल हैं, ऐसे वट्टा जा दे के मुँह दे विच पानी है। ठीक है, अगर आपको हमारी रेसिपी और ये व्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी फैमिली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।